तो पहला प्रश्न है कि जैसा कि आपने कहा था कि अच्छा सोचने से हमें अच्छा महसूस होगा, लेकिन जब सामने वाला गलत पे गलत किए जाता है, हमारे विषय में गलत सोचता है, तो उस समय अपने आप को गलत सोचने से कैसे बचाएं, या उस समय अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें? जी। बहुत ही अच्छा सवाल है बहन। मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल बात बताता हूँ जिससे आपको समझ आ जाएगी। मेरी जिंदगी मेरी सोच का परिणाम होगी, ना कि दूसरों के सोच का परिणाम। पहली बात। दूसरी बात, आप सोच के देखिए कि दुनिया में आप सबने टीवी देखा होगा, मूवीज देखी होगी, हीरो अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार चलता है और विलेन अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार। अगर कहानी में रावण का महत्व है तो ही राम का महत्व है, लेकिन राम ने अपनी स्क्रिप्ट रावण के अनुसार चेंज नहीं की। ये मुझे समझाना पड़ेगा कि मैं मेरी मूवी में हीरो रहना चाहता हूं या मैं विलेन के अकॉर्डिंग खुद को विलेन बनाना चाहता हूं। आप अपने आप से बस एक सवाल पूछिए, डाकू रत्नाकर को सामने ला करके जब अपने परिवार के पास गया और पूछा कि क्या तुम मेरे कर्म के भागीदार होंगे, तो उसने क्या कहा? नहीं, हम क्यों भागीदार होंगे, तुम कर रहे हो तुम पाओगे। तो सामने वाले ने जो कुछ भी कहा वो कह सकता था जो उस व्यक्ति की सोच है, जो उसका मेंटल लेवल है। लेकिन अब हीरो कभी विलेन से थोड़ी प्रार्थना करता है, अजी विलेन जी थोड़े हल्के से विलेन हो जाओ ताकि मैं अपना रोल अच्छे से कर पाऊं। किसी मूवी का हीरो तभी ऊंचा हीरो कहलाता है जब वो शक्तिशाली विलेन का सामना करता है। तो जो भी आपकी जिंदगी में लोग हैं, याद रखिएगा, वे लोग आपको महान बनाने के लिए हैं। और इसका मैं प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर भारत में कभी अंग्रेज न आते तो क्या महात्मा गांधी नाम के हीरो का जन्म होता? अगर भारत में कभी मुगल न आते तो क्या किसी महाराणा प्रताप का जन्म होता, किसी शिवाजी का जन्म होता? प्यारे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो आपको बोल रूपी पत्थर मारते हैं, जो आपके विषय में बुरा सोचते हैं, तो वे आपका नुकसान नहीं कर रहे हैं। याद रखिए, जो वो सोच रहे हैं वो उनका जीवन बन रहा है, उनकी सोच आपसे दूर है। बस इतना अपने को बचा के रखिए कि आप अपनी स्क्रिप्ट याद रखिए। बाकी इसकी डिटेलिंग के लिए जब मैं आपको राजयोग में मेडिटेशन सिखाएंगे और भी डीप में जाके, तो हम आपको रिटन मेडिटेशन सिखाएंगे। बस पहले आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी मूवी के हीरो रहना चाहते हो या जो आपकी मूवी में विलेन्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप भी अपने मन को चेंज करना चाहते हो। होप सो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है उन्हें आंसर मिला हो। जी, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने एक्सप्लेन किया था माइंड, इंटेलेक्ट और पर्सनालिटी, संस्कार, मन, बुद्धि, संस्कार में आपस में इनका क्या रिलेशन है जो हमारे लाइफ को अच्छा एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगी? बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है जैसे आपकी आंखें, कान, नाक और मुंह का रिलेशन है। इन सब के अपने अपने फंक्शंस हैं। इनमें से कोई भी कम पड़ जाएगा तो आपकी फंक्शनैलिटी वीक हो जाएगी। आप जब इन सब का प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं तो ही आप एक अच्छे जीवन का आनंद लेते हैं, फिजिकल वर्ल्ड के हिसाब से आप सोचोगे। लेकिन इसी प्रकार से मैं अब आपको अंदर ले जाता हूं। तो ये तीन आपकी चीजें हैं जिस पर आपकी टोटल वर्किंग बेस्ड है। जो हमने आपको आपके जीवन के 6 रिश्ते बताए थे, पहले तो खुद 7 रिश्ते बेसिकली, आपका खुद से रिश्ता, आपके परिवार से रिश्ता, कम्युनिटी से रिश्ता, नेचर, गॉड, वर्क और फैमिली एंड फ्रेंड्स से रिश्ता, जो फ्रेंड्स एंड उन सबके साथ में जो रिश्ता है, जो आपके वो 7 रिश्ते हैं, उन 7 रिश्तों को करने के लिए आपकी ये 3 पर्सनैलिटीज आपको काम करती है। जैसे मन का काम क्या होता है? मन से सिर्फ आप सोच सकते हो, थॉट्स क्रिएट कर सकते हो, इच्छाएं क्रिएट कर सकते हो, कुछ महसूस कर सकते हो, सुख दुख महसूस कर सकते हो। लेकिन बुद्धि एक वो चीज, यंत्र है आपके पास जो आपको समझ देती है। एक है, कहते हैं पहले सोचो फिर समझो फिर करो। जो जिंदगी सोच समझ और करने से चलती है। तो आपने जो सोचते हैं वो मन है आपका, जो समझने काम करती है वो बुद्धि है आपकी, अंडरस्टैंडिंग पावर है आपकी। और जब आप इन दोनों से निर्णय लेके कर्म में कर देते हो तो वो आपका संस्कार बन जाता है। कोई पूछ रहे हैं अगर कोई गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है तो इसी से आपको समझ जाना चाहिए वो गलत कर रहा है। तो जो जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा।
आपको कुछ नीचा नहीं दिखा रहा है, आप नीचा खुद देख रहे हो। वो कर रहा है जो मेंटल लेवल उसका है। एक सवाल पूछिए अपने आप से, आप जो कर्म करते हो आपको किसके माइंड से काम करना अच्छा लगता है? अपने माइंड और इंटेलेक्ट से। तो उस बेचारे को भी अपने माइंड इंटेलेक्ट से काम करना अच्छा लगेगा। उस बेचारे की स्क्रिप्ट है विलेन की, वो वही करने के लिए बाध्य है अपने कर्मों के अनुसार। परंतु आप अगर समझ रहे हैं तो आप अपनी बातें चेंज कर लीजिए। अगर आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे उनके साथ सामंजस्य बिठाना नहीं आ रहा है तो थोड़ा विड्रॉ कर जाइए, उस स्थान को छोड़ दीजिए यदि पॉसिबल है तो। और अगर पॉसिबल नहीं है सो प्रिपेयर योर माइंड। जैसे कोरोना से बचना अगर पॉसिबल नहीं था सभी के लिए तो मास्क लगाए गए, घरों में बंद रहा गया, ठीक उसी प्रकार से हमें भी समाधान ये करना पड़ेगा कुछ समय के लिए और धीरे धीरे अपने अंदर की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आज बदलती दुनिया में ना तनाव कम होगा, ना क्रोध कम होगा, ना चिंताएं कम होंगी, याद रखिएगा, परंतु मुझे मेरी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी उनको झेलने के लिए। जैसे बीमारियां कम नहीं होने वाली हैं, हमें इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो इसी प्रकार से हमारे चारों तरफ बुरे और ऐसे लोग, मैं उन्हें बुरे नहीं कहता हूं, थोड़े डिफरेंट लोग जिनके डिफरेंट माइंडसेट हैं या जो एक अलग पैटर्न पे काम करना पसंद करते हैं, जिनकी स्क्रिप्ट में विलेन है, जिनकी स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम क्रिएशन है, वो गलत नहीं है। बीमार लोग गलत नहीं होते हैं, बीमार लोग हैं तो ही डॉक्टरों की जिंदगी चल रही है। कोई आतंकवादी, कोई डाकू, कोई ऐसे लोग हैं तो उनकी वजह से भी समाज की व्यवस्था चल रही है। वो कर्म गलत हो सकता है, व्यक्ति कोई गलत नहीं होता है। याद रखिएगा, एक्ट्स आर रॉन्ग, एक्टर्स आर नॉट। एक्टर्स आर नॉट एंड वी ऑल आर एक्टर्स, नॉट द एक्ट। गलती गलत होती है, इंसान गलत नहीं होता है। काइंडली अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। ठीक है, तो मन बुद्धि संस्कार ये तीनों ऐसी चीजें हैं। मन को हमें जो विचार करने की हमारी प्रक्रिया है, बुद्धि उस पर निर्णय लेने की प्रक्रिया है, और जो हम कर्म करेंगे वो संस्कार रजिस्टर होते जाएंगे और वो रजिस्टर संस्कार बार बार आपके मन बुद्धि को फिर गाइड करेंगे। इसलिए सोच समझकर संस्कार आने चाहिए। इसलिए कहते हैं भैया सोच समझकर करो। क्यों? अगर एक बार कर लिया तो वो आदत बन जाएगी, फिर वो आदत मजबूर करेगी आपकी जिंदगी को दुखी बनाना या सुखी बनाना, फिर आपको के हाथ में चला जाएगा। जी, थैंक यू। अगला क्वेश्चन है कॉन्फिडेंस से रिलेटेड, कि अपने से ज्यादा कॉन्फिडेंट लोगों को देख के खुद को हीन महसूस होती है। अपने आप की सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे हमेशा अपलिफ्ट रखें, अच्छे से रखें? जी। अच्छे थॉट क्रिएट करके। सबसे पहले बात, कॉन्फिडेंस क्या है? विचार है, आत्मविश्वास कहते हैं ना। सो इनविजिबल पावर है आपकी। देखिए, आत्मविश्वास कैसे टूटता है? जब आप हारे हुए विचार खुद को देते हो, मैं तो कुछ नहीं हूं, आई एम नॉट वर्दी, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसा हूं। जब आप ऐसे थॉट से अपने माइंड को भरते हो तो वो आपको डराना शुरू कर देता है और आत्मविश्वास नीचे आ जाता है। आपके परसेप्शंस आपके आत्मविश्वास को डिसाइड करते हैं। तो यहां पर यही किया जा रहा है कि आपको ऐसे परसेप्शंस दिए जाएंगे। जब तक आप खुद को शरीर देखेंगे, जब तक आप अपने, देखिए ध्यान से, दो शब्द होते हैं, एक है रेपुटेशन, एक है करेक्टर। जब तक आप खुद को रेपुटेशन समझेंगे तब तक आप दुखी रहेंगे। जब आप खुद को एक करेक्टर समझेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। पीपल कैन हार्म योर रेपुटेशन, नॉट योर करेक्टर, बिकॉज करेक्टर इज एन इनर पर्सनैलिटी, रेपुटेशन यू क्रिएट, यू एक्वायर्ड। सो याद रखिएगा इस बात को, बड़ी गहरी सी बात है। तो प्यारे भाई बहनों, इसको समझिए। आत्मविश्वास जो होता है वो आत्मा को कॉन्शियसली गाइड करने से बढ़ता है। आप जब खुद को अच्छे थॉट देते हैं बिलीव करने के कि मैं एक आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, जो 7 गुण आपको बताए, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं भगवान की संतान हूं, आई एम द मोस्ट एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, फोकस्ड, डिटरमाइंड पर्सनैलिटी ऑन द प्लेनेट। क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूं, भगवान मेरा पिता है, तो मुझ में कोई कमजोरी नहीं है। परंतु ये कॉन्शियस एफर्ट तब आपके लिए काम करेगा, लाइक अ कार ड्राइविंग। जब हम सीखते हैं तो शुरू में हम डरते हैं,
कि चार हाथ पैरों से 5 चीज कैसे मैनेज होंगी, गाड़ी बंद भी हो जाती है, सारा ध्यान गाड़ी पर होता है फिर भी अच्छी नहीं चलती। बट करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, धीरे धीरे अभ्यास करते जाते हैं, वी बिकम नेचुरल एंड फ्रीक्वेंट। हम कितनी भी भीड़ में कहीं भी लेकर चले जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। हर काम जो आज आपको आता है उसे आपने बार बार अभ्यास से सीखा है। और अभ्यास के लिए एक गहरी बात आपको बता देता हूं, एक बूंद जब पत्थर पर गिरती है तो कुछ नहीं होता, बूंद टूट जाती है, पर बूंद जब लगातार पत्थर पर एक ही जगह गिरती रहती है तो एक दिन पत्थर को भी तोड़ देती है। इसीलिए कहते हैं करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान। ना तो आपका आत्मविश्वास एक दिन में टूटा है, आपने डरे हुए संकल्प दिए हैं, डरे हुई इंफॉर्मेशन खुद को दी है, डरे हुआ विचार, डरी हुई भावनाएं ही आत्मविश्वास का टूटापन है। जागृत विचार, जागृत भावनाएं, जागृत इंफॉर्मेशंस, अच्छी जानकारियां, कॉन्शियसली खुद को रिस्पेक्ट देना ही आपको एक शक्तिशाली विचारधारा की ओर लेके जाता है और आपके आत्मविश्वास को ऊंचा बनाता है। जी, थैंक यू सो मच। कोनिका बहन, मैं अब क्षमा चाहूंगा, एक्चुअली मेरा नेक्स्ट सेशन है। नहीं, बिल्कुल अभी फिनिश ही कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये अनाउंसमेंट थी कि भाई बहन जो भी हैं वो व्हाट्सएप पे और चैट बॉक्स में दिए गए लिंक, उसमें आप अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी कनेक्टेड हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया और टीम का बहुत शुक्रिया। देखिए आप सबके लिए कितना अच्छा एफर्ट किया जा रहा है। सो थैंक्स करिए। मैं अपने स्टेटस पे हमेशा ला के रखता हूँ, शिकायत कम शुक्रिया ज्यादा, जिंदगी आसान। सिंपल फॉर्मूला है, शिकायत कम शुक्रिया। जो मिला है दिन भर कभी लिखिएगा, जो मैंने आपको कल मेडिटेशन कराया था, कल वाला मेडिटेशन फिर जाकर करिएगा। बचपन से लेके अब तक के सिर्फ अच्छे पलों को याद करना और एक डायरी में लिखना और पढ़ के देखना, तो जिंदगी पे गर्व होगा, कितनी सुंदर जिंदगी है मेरी। करोड़ों लोगों के पास वो है ही नहीं, करोड़ों लोगों के पास आंखें नहीं है, कान नहीं है, मुख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है। मेरे पास 220 करोड़ रुपए से तैयार होने वाला, अगर करा जाए रोबोट के रूप में तैयार, 220 करोड़ रुपए लगेंगे। एक ऐसा शरीर भगवान का दिया हुआ है। So have faith in you, you can do miracles on the planet। आप भगवान की रचना हो, कोई साधारण चीज की रचना नहीं हो। आप इस पूरी दुनिया में कुछ भी करने में सक्षम हो। ठीक है, ओम शांति।